नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल शर्मा 12वीं की हिंदी की कक्षा में सृजनात्मक लेखन में आज पाठ कैसे बनती है कविता को दोबारा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। सबसे पहले कविता इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है। कविता क्या है? कविता इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है। मौखिक युग में कविता के द्वारा इंसान ने अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाया होगा। इससे स्पष्ट होता है कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। वाचिक परंपरा में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। वाचिक परंपरा यानी बोलने वाली मौखिक परंपरा, यानी मुंह से जो गाई जाती थी, उस परंपरा से कविता का जन्म हुआ था। आज वो कविता लिखित रूप में उपलब्ध है। पारंपरिक लोरियों, माँ की लोरियाँ, मांगलिक गीतों, विवाह आदि शुभ अवसरों के गीत, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीत और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। कविता को आज तक किसी एक परिभाषा में बांध पाना संभव नहीं हो पाया है। अनेक प्राचीन काव्य शास्त्रियों और पश्चिमी विद्वानों ने कविताओं की अनेक परिभाषा दी है। कविता की अनेक परिभाषाएं हैं, जैसे शब्द और अर्थ का संयोग, रस युक्त वाक्य, संगीतमय विचार आदि। कविता लेखन के बारे में दो मत मिलते हैं। पहले मतावलंबी यानी पहले मत के मानने वालों का मानना है कि अन्य कलाओं के समान कविता लेखन को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावों से है। जबकि दूसरा मत कहता है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता लेखन को भी सरल बनाया जा सकता है। कविता का जो सबसे पहला उपकरण है वो शब्द है। कवि W.H. ऑर्डन ने कहा कि प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें, उनके अर्थों की परत को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। दूसरा इसका उपकरण तत्व है बिंब और छंद, यानी आंतरिक लय। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं बिंब और छंद। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। कविता की भाषा, बिंब, छंद, संरचना सभी परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए इनके अनुसार ही भाषा, बिंब और छंद का चयन किया जाता है। अब आ जाते हैं कविता के मुख्य घटक या तत्व। तो कविता के मुख्य घटक या तत्व हैं भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्द विन्यास, छंद विषयक बुनियादी जानकारी। चौथा है अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। पांचवा सहज संप्रेषण शक्ति। छठा भाव और विचार की अनुभूति। तो नवीन दृष्टिकोण और प्रस्तुतिकरण की कला ना हो तो कविता लेखन संभव ही नहीं है। प्रतिभा को किसी नियम या सिद्धांत द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता, किंतु परिश्रम और अभ्यास से प्रतिभा विकसित की जा सकती है। कविता लेखन के ये घटक कविता लेखन भले ही ना सिखाएं, पर कविता की सराहना और कविता विषय ज्ञान देने में सहायक है। उसके बाद में कुछ इसके प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं, जो बड़े प्रश्न हैं। कविता लेखन के लिए आवश्यक मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। उत्तर है कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भाषा का सम्यक ज्ञान। कविता में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भावों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि कवि कविता में भाषा के रोज नए प्रयोगों द्वारा अपने अनुभवों को रूप प्रदान करता रहे। तो दूसरा आवश्यक घटक है शब्द विन्यास। शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय मित्र होते हैं, इसलिए कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन कर उनका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा इसका घटक या तत्व है कविता का छंद विषयक बुनियादी जानकारी। छंद और तुक से बंधी हुई रचना हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, तो उसकी छुअन हमें भीतर तक उस भाव से जोड़ देती है। इसलिए कविता में छंद और तुक कविता को अधिक भावमयी बना देते हैं। कविता का चौथा तत्व
है अनुभव एवं कल्पना का सामंजस्य यानी आपसी तालमेल। अनुभव और कल्पना का तालमेल। नई कविता में भावों और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का कवि प्रयोग करता है। कल्पना के द्वारा कवि कविता के अंदर जीवन में जो जीवन के सत्य का मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। यानी कहने का अर्थ है कि कवि जो कविता में भाव और विचारों के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। कल्पना के द्वारा कवि जो है कविता में जीवन के सत्य के मधुर यानी मीठे और कड़वे दोनों ही रूपों को वो प्रकट करता है। कवि को केवल कोरी कल्पना से बचना चाहिए। पांचवा तत्व है सहज संप्रेषण शक्ति, यानी आसानी से जो बात कम्युनिकेट हो जाए। कवि कविता जो है अपने लिए नहीं लिखता, वरन उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना है। इसलिए वह अपने भावों का साधारणीकरण अर्थात जनरलाइजेशन करता है। सहज और सरल भाव पाठक को कविता के साथ बांध देते हैं। छठा तत्व है भाव एवं विचार की अनुभूति। कविता भावों का प्रबल आवेग है और मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की आत्मशक्ति प्रबल होती है। तो बच्चों, यह पाठ था कविता लेखन के बारे में। सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत जो सृजनात्मक लेखन है उसके अंतर्गत था कैसे बनती है कविता। तो ये इसकी हमने पुनरावृत्ति की है, महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।